नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी पृथ्वी की सतह से लेकर इसके बिल्कुल केंद्र तक ले जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके नीचे आखिर है क्या? कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर्स या हजारों किलोमीटर नीचे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हमें सोचने पर मजबूर किया है। आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम सीधे पृथ्वी के अंदर खुदाई करके तो देख नहीं सकते, ये नामुमकिन है। तो फिर हमें पता कैसे चला? इसका जवाब है भूकंपीय तरंगे यानी सीज़मिक वेव्स। ये वो तरंगे हैं जो भूकंप के दौरान पैदा होती हैं। इसमें पी तरंगे और एस तरंगे होती हैं। सीधी सी बात है, जैसे एक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर देखता है, वैसे ही हमारे वैज्ञानिक इन तरंगों की गति और रास्ते को स्टडी करके पृथ्वी के अंदर का एक पूरा नक्शा बना लेते हैं। और इस नक्शे से हमें क्या पता चला है? यही कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली या एक जैसी नहीं है, बल्कि ये 3 अलग-अलग परतों से बनी है। तो आज हम इस सफर को कैसे तय करेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पटी से शुरू करेंगे। फिर हम बीच वाली विशाल परत मेंटल में उतरेंगे। इसके बाद हम पहुंचेंगे सबसे अंदरूनी हिस्से यानी क्रोड तक। और हाँ, इस सफर में हम उन अदृश्य सीमाओं को भी समझेंगे जो इन परतों को एक दूसरे से अलग करती हैं। चलिए इस सफर को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें एक बड़ा सा गोला बना लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी का कटा हुआ हिस्सा है। जैसे जैसे हम एक एक परत के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे हम उसे इस गोले में बनाते चलेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप है भूपर्पटी, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे सबसे बाहरी और चट्टानी परत है। हमारे शहर, हमारे पहाड़, गहरे समंदर, सब कुछ इसी पतली सी परत पर मौजूद है। तो अपने बनाए हुए गोले में बाहरी किनारे पर एक बहुत ही पतली सी लाइन खींचिए। बस यही है हमारी भूपर्पटी। अगर हम इसकी औसत मोटाई की बात करें तो वो करीब 30 किलोमीटर है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक औसत है। ये हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं पर ये बहुत मोटी है और कहीं बहुत ही ज्यादा पतली। अंदाजा लगाइए, ये पूरी पृथ्वी के मुकाबले एक सेब के छिलके जितनी पतली है। अच्छा, अब ये जो भूपर्पटी है, ये 2 तरह की होती है। पहली है महाद्वीपीय पर्पटी, जिस पर हम सब रहते हैं। ये काफी मोटी होती है, करीब 40 से 70 किलोमीटर। ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, इसलिए इसे शॉर्ट में सियाल या सियाल कहते हैं। दूसरी तरफ है महासागरीय पर्पटी, जो समंदर के नीचे होती है। ये सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है और सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। तो एक चीज याद रखिए, सियाल हल्का है पर मोटा है और सीमा भारी है पर पतला है। अब इस भूपर्पटी को भी हम और 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो ऊपरी हिस्सा है यानी अपर क्रस्ट, वो अवसादी और ग्रेनाइट जैसी हल्की चट्टानों से बना है। और इसके ठीक नीचे जो निचला हिस्सा है यानी लोअर क्रस्ट, वो बेसाल्ट जैसी भारी ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, वो अदृश्य लाइन जो इस हल्की ऊपरी पर्पटी को भारी निचली पर्पटी से अलग करती है, उसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह दिखाता है कि क्रस्ट भी अंदर से एक जैसा नहीं है। इसमें भी घनत्व में बदलाव होता है, जिसे वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों की बदलती स्पीड से पहचानते हैं। तो चलिए भूपर्पटी के बारे में जरूरी बातें नोट कर लेते हैं। पहली बात, ये बहुत पतली है, पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का सिर्फ 1%। दूसरी बात, इसका औसत घनत्व यानी गाढ़ापन 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पी तरंगे करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। तो नोट करें, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है। ठीक है, अब हम क्रस्ट से और गहराई में उतर रहे हैं। भूपर्पटी के ठीक नीचे शुरू होता है पृथ्वी का विशाल मध्य भाग, जिसे हम मेंटल कहते हैं। अब अपने डायग्राम में क्रस्ट के नीचे एक बहुत बड़ी परत बनाइए जो आपके गोले का ज्यादातर हिस्सा घेर लें, क्योंकि मेंटल सच में बहुत विशाल है। अब आप मेंटल के आकार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के कुल आयतन का 83%, जी हाँ 83% अकेले मेंटल है।
मतलब हमारी पृथ्वी का 5 में से 4 हिस्सा तो मेंटल ही है। ये वाकई में हैरान करने वाला है। जिस जगह पर क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल शुरू होता है, उस बाउंड्री को मोहोरोविसिक असंबद्धता या शॉर्ट में मोहो कहते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बाउंड्री है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूकंपीय तरंगों की स्पीड अचानक 6 से बढ़कर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। स्पीड में ये बड़ा जंप हमें साफ साफ बताता है कि अब हम एक बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा घने मटीरियल में आ गए हैं। मैंटल का जो ऊपरी हिस्सा है उसे दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, और ये जगह बहुत खास है। ये न तो पूरी तरह से ठोस है और न ही पूरी तरह से तरल। ये प्लास्टिक या गाढ़े तारकोल जैसी अवस्था में है। इसी वजह से यहाँ भूकंपीय तरंगों की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ज्वालामुखी के लिए सारा मैग्मा यहीं से आता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारी ज़मीन की बड़ी बड़ी प्लेटें इसी परत के ऊपर धीरे धीरे तैरती हैं। अब जैसे जैसे हम और गहरे जाते हैं, मेंटल में भी बदलाव आता है। ऊपरी और निचले मेंटल को जो सीमा अलग करती है, उसे रेप्टी असंबद्धता कहा जाता है। ये हमें बताता है कि बढ़ते दबाव की वजह से मेंटल की बनावट में एक और बदलाव आया है। तो मेंटल के बारे में क्या याद रखना है? ये 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। पृथ्वी के कुल वजन का 68% हिस्सा इसी में है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, इसका घनत्व 3.5 से बढ़कर 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है। तो नोट करें, ये पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है, जो ठोस और अर्ध पिघली अवस्था का एक मिश्रण है। और अब 2900 किलोमीटर की गहराई पार करके हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गए हैं, पृथ्वी का धधकता हुआ केंद्र यानी क्रोड़। अपने डायग्राम में मेंटल के अंदर एक और गोला बनाइए। यही है हमारी पृथ्वी का दिल, इसका सबसे भीतरी हिस्सा। वो सीमा जहां मेंटल खत्म होता है और क्रोड़ शुरू होता है, उसे गुटनबर्ग-विचर्ड असंबद्धता कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है। भूकंप की जो एस तरंगें होती हैं, जो सिर्फ ठोस चीज़ों से गुजर सकती हैं, वो इस बाउंड्री पर आते ही अचानक गायब हो जाती हैं, रुक जाती हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ा सबूत है। यह हमें बताता है कि बाहरी क्रोड़ ठोस नहीं, बल्कि तरल यानी लिक्विड है। क्रोड़ के भी दो हिस्से हैं। बाहरी क्रोड़, जो 2900 से 5150 किलोमीटर तक फैला है, वो पिघले हुए लोहे और निकेल का एक उबलता हुआ समंदर है। इसी घूमते हुए तरल लोहे की वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। और इसके भी अंदर है आंतरिक क्रोड़। ये और भी ज्यादा गर्म है, लेकिन यहाँ दबाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि ये पिघल ही नहीं पाता और ठोस बना रहता है। इसका घनत्व करीब 13.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी पानी से 13 गुना से भी ज्यादा भारी। इस तरल बाहरी क्रोड़ और ठोस आंतरिक क्रोड़ को जो सीमा अलग करती है, उसे लेहमन असंबद्धता कहते हैं। इसकी खोज 1936 में हुई थी, और ये हमें बताती है कि पृथ्वी का बिल्कुल भीतरी हिस्सा असल में ठोस है। चलिए, क्रोड़ के बारे में मुख्य बातें जल्दी से देख लेते हैं। इसकी गहराई 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक है। ये पृथ्वी के वॉल्यूम का 16% हिस्सा है। ये मुख्य रूप से निकेल, नी और लोहे Fe से बना है, इसीलिए इसे निफे परत भी कहते हैं। तो नोट करें, यह पृथ्वी का सबसे घना और सबसे गर्म भाग है। तो हमने सतह से लेकर केंद्र तक का सफर पूरा कर लिया है। हमने क्या देखा कि पृथ्वी सिर्फ चट्टान का एक गोला नहीं, बल्कि प्याज की तरह परतों वाली एक बहुत ही जटिल दुनिया है। और इन सभी परतों को कुछ अदृश्य सीमाएं अलग करती हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों की मदद से खोजा है। आइए इन सभी सीमाओं को एक बार फिर से दोहराते हैं। कॉनार्ड, क्रस्ट के अंदर; मोहो, क्रस्ट और मैंटल के बीच; रेप्टी, मैंटल के दो हिस्सों के बीच; गुटनबर्ग, मैंटल और तरल क्रोड़ के बीच; और लेहमन, तरल और ठोस क्रोड़ के बीच। ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत काम की है। तो आज हमने ये अद्भुत सफर तय किया, लेकिन एक पल को सोचिए, अगर हम सच में पृथ्वी के केंद्र तक जा पाते, तो वहां की कौन सी चीज हमें सबसे ज्यादा हैरान करती? वो जबरदस्त दबाव जो किसी भी चीज को कुचल दे, वो सूरज से भी ज्यादा तापमान, या फिर वो पिघली हुई धातु का घूमता हुआ महासागर? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।